हेलो गाइस। चलिए, सुपर 21 कम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। आज देखते हैं प्लेटफार्म का जो आया है बिहार दरोगा का सेट नंबर 2। चलिए देखते हैं बिना देरी किए इसका सलूशन। एक नंबर कह रहा है, भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जी? 23 अगस्त। कब मनाया है? 23 अगस्त को। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? 23 अगस्त को। आगे बोलिएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासा। आगे देखते हैं। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड। आगे देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। आगे देखते हैं। भारत सरकार का एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति सिद्धांतों के किसके अंतर्गत आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी अनुच्छेद 47। आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पे। आगे देखते हैं। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में कौन सा नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JLG। आगे देखते हैं। कौन सी योजना या कार्यक्रम जो है सूक्ष्म वित्त जैसे पहल से संबंधित नहीं? देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित किया जाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 हो जाएगा, 20 का 2। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अशोधित जन्म दर कितना है जी? इसका राइट आंसर होगा 21.8%। आगे देखते हैं। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में जाना जाता है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करवे समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करवे समिति। आगे देखते हैं। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण के गुणात्मक माप है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी नैतिक दबाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैतिक दबाव। आगे देखते हैं। सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हेनरी टेलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर हेनरी टेलर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा प्रसारण स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। आगे देखते। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838। आगे देखते हैं। मजीरा मगरमच्छ वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। आगे देखेगा। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1953। आगे देखेगा। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली एवं तीस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली एवं तीस्ता। आगे देखेगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है जी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परिवर्तित होता है तो कला परिवर्तन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई यानी 180 डिग्री। आगे करा है किस गैस के समदाब प्रसार में किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है? तो आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। किसी गैस के जब समदाब प्रसार में उसका अर्थ क्या होता है? तो आयतन और तापमान दोनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। दोनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन प्रवैगिनी विकिरण। प्रवैगिनी विकिरण। आगे देखिएगा 24 नंबर प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। आगे मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तल की सतह पर क्या होगा? मिट्टी के तेल के बर्तन में एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? गिरेगी। क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे देखेगा हाकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। आगे कौन सा जो है अनओमीय प्रतिरोध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोड। आगे देखेगा 27 नंबर पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह एवं प्रीतिपाल। आगे देखते हैं जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध वादक हैं। इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया। तो जाकिर हुसैन क्या वादक हैं? तो तबला वादक। आगे बोले महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब टीम किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। और इसका कह देगा उप विजेता कौन रहा था? तो दिल्ली कैपिटल्स। अब जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? तो विश्व बैंक। अगर देखें कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाया जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। आगे बोलिएगा नेपाल की जो सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मापचा खम्बाब। मापचा खम्बाब। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गणेश मावलंकर। आगे देखिएगा भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी आयरलैंड। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 69। तो राष्ट्रपति कह देगा तो कितना हो जाएगा अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति का शपथ कह देगा तो 69। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय। आगे, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था किस वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1998। अगर देखिएगा, भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2001 में। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सहायता हेतु आरबीआई ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मनी। आगे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो कूका विद्रोह कहाँ हुआ था जी? कूका विद्रोह कर देगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। मोपला विद्रोह कह देगा तो कहाँ हुआ था? मालाबार तट केरल। भील विद्रोह कह देगा तो कहाँ हुआ था? भील विद्रोह कह देगा महाराष्ट्र। कोल विद्रोह कह देगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 1883-84 का इलवर्ट बिल किसके संबंधित है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक सुधार से संबंधित। 1883-84 का इलवर्ट बिल किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक सुधार। आगे 46 नंबर, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है जी? 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित। आगे देखते हैं, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है जी? तो अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। कहता है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर। आगे 48 नंबर, कौन सा जो है द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फागोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर फागोसोम। कह रहा है कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागोसोम। आगे 49 में, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव जालिका को संशोधित रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है, आगे 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डर्मिस। आगे 51 नंबर, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है क्या? कार्टिसोल का अधिक स्राव। ऑप्शन सी, यानी कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। आगे देखेगा, फ्लैपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पुला। ऑप्शन डी, फ्लैपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एम्पुला। अगर श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक अम्लों में। श्वसन अनुपात कह देगा 1 से अधिक होता है किसमें? कार्बनिक अम्लों में। ऑप्शन नंबर बी। 54, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। आगे देखेगा, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किन्हें सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे करा, गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ए। आगे देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साधना सक्सेना नायर। आगे, फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई नई रेपो दर क्या है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 6.25। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। आगे कह रहा है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था जी? तो पोलैंड पे। आगे करा, ओंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सहजानंद सरस्वती। आगे है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों?
इसका कारण है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 NW4 को किस राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 2008 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। आगे है बेल्ट, डॉम्स, पंपास आदि जो है यह किस प्रकार से संबंधित है कि घास के मैदान। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये घास के मैदान। आगे 65 नंबर देखेगा, कौन सा देश एक स्थलरूप देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया कि ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हंगरी। आगे करा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया कि उत्तर कोरिया कि मिस्र कि भारत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, दोपहर का 2 बजे। क्योंकि पूरब जाने पर जो है प्रत्येक 15 डिग्री पर जो है 1 घंटा बढ़ जाता है, इस कारण से 30 डिग्री पूरब है तो 2 घंटा क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थी का सही युग्म कौन है? जुनेज क्षेत्र कह देगा तो गुजरात में, ठीक है। केजी बेसिन कह देगा तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। सुरमा घाटी कह देगा असम। सभी इसका आंसर सही है, 4। आगे देखेगा, बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % धारण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3%। आगे, पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारोबीवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई कहाँ के थे? इसका राइट आंसर है नाइजीरिया के थे। करा, पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारोबीवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई थी कहाँ के व्यक्ति थे? तो नाइजीरिया के व्यक्ति थे। आगे, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी जी? इसका राइट आंसर है 1960 में। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिला था? तो 1960 में। आगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिए थे जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1922, जब चौरा चौरी की कांड हुआ था तब। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। आगे तो बोलिएगा, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे, ओजोन छिद्र का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। आगे बोलिएगा, परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक है क्या? तो वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। आगे 77 नंबर, प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है तो इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जन के बाद नए नाभिकी की संरचना कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या कितना रहेगा? 82 और न्यूक्लियॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 212। क्योंकि एक अल्फा कण का क्षय होने से परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होता है। आगे देखिएगा, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। आगे, किस देश की विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृत शहर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से अमेरिका हटने का ऐलान किया। आगे, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाली, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? गरीबी पर ध्यान केंद्रित किया गया था, युवा पर भी किया गया था और नारी पर, लेकिन बेरोजगारी पर नहीं किया गया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगार। आगे, रेगुर मिट्टी और किस नाम से भी जाना जाता है जी? इसका राइट काली मिट्टी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 350 का ये। आगे, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो बिहार का। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका था जी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका था? मैक्स मूलर। आगे, गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1937। आगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, कौन कौन है? तो चाइना, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, चाइना, फ्रांस, रूस और यूएसए और ब्रिटेन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, इसमें पहला चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है कहाँ? तो कंबोडिया में। आगे देखिएगा, यहाँ से मैथ आ गया। तो मैथ 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल 1850 होता है, तो 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल इतना है, तो 2 कुर्सी और 2 मेजों का मूल बना लीजिएगा कोई वो काट करके। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी 1790 का आंसर आ जाएगा 25%। और 91 का आ जाएगा 316 डिजिट आ जाएगा। और 92 का आंसर हो जाएगा, 92 का आंसर 2 हो जाएगा। और 93 का आंसर हो जाएगा, 93 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 93 का आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर। 94 का देखिएगा, इसमें पैसिव वॉइस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे 95 नंबर, शी सेड टू मी द चार्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे 96 नंबर का निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। यानी जो भला बुरा न समझता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, अविवेकी। आगे देखिएगा 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्कुलेटर। आगे करा, पोलोनियम को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छठे आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में रखा गया। 99 का जाएगा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। इसका आंसर हो जाएगा 3। लास्ट 100 नंबर, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,